एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी मेन फीमेल लीड एक्ट्रेस सेंग त्यान से होती है। सेंग त्यान लियू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अपना फिगर स्केटिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने आई होती है, लेकिन अपनी मिस्टेक की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता और जजेस दूसरे कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देने लगते हैं। सेंग त्यान बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। बाद में पता चलता है कि दूसरा कैंडिडेट एब्सेंट है, जिस वजह से सेंग त्यान को एडमिशन मिल जाता है। ये सुनकर त्यान खुश हो जाती है। इसके बाद हमें त्यान की दूसरी आइडेंटिटी देखने को मिलती है, जिसमें वो एक बॉय की तरह दिख रही थी और सभी जने उसे यंग मास्टर सेंग कहकर बुला रहे थे। त्यान आइस हॉकी खेला करती थी। त्यान की हॉकी स्टिक हमारे मेन लीड एक्टर वेन बिंग के साथ एक्सचेंज हो जाती है। वेन बिंग अपनी यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा आइस हॉकी प्लेयर था और आज उसका भी मैच था। वेन बिंग को पता चल जाता है कि उसकी हॉकी स्टिक किसी और के साथ एक्सचेंज हो गई है, लेकिन फिर भी वेन बिंग बहुत अच्छा हॉकी मैच खेलता है और एंड में हॉकी स्टिक टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। अब त्यान को जब पता चलता है कि उसकी हॉकी किसी और के साथ एक्सचेंज हो गई है, तो उसे वो एक्सपेंसिव हॉकी स्टिक बहुत पसंद आती है और वो गेम ओवर होने के बाद उसे अपने साथ ले जाने का सोचती है। त्यान भी उस हॉकी से अपना मैच जीत जाती है, लेकिन वो बाद में बहुत सैड होती है क्योंकि हॉकी स्टिक का रियल ऑनर आकर वो हॉकी ले जाएगा। त्यान के पास मिनजुन आता है। मिनजुन वेंग बिंग का मामा होता है। वो त्यान से कहता है, मेरे यंग मास्टर से गलती से आपकी हॉकी स्टिक टूट गई, और वो बदले में उसे पैसे देता है। इतने सारे पैसे देखकर त्यान शॉक हो जाती है और फिर मिनजुन अपने यंग मास्टर वेन बिंग की हॉकी स्टिक लेकर चला जाता है। आगे गलती से वेन बिंग गर्ल्स वॉशरूम में चला जाता है। उस वक्त त्यान भी बॉयज वाले गेटअप में होती है। वो वेन बिंग से पूछती है, तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो? वेन बिंग कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। त्यान कहती है, मेरा निक नेम कोई है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करूंगी। लेकिन वेन बिंग त्यान को बाहर धक्का दे देता है और सभी गर्ल्स उसे बॉय समझकर मारने लग जाती है। वेन बिंग इसी मौके का फायदा उठाकर साइड में से बाहर निकल जाता है। त्यान अपनी विग हटाकर सभी को दिखाती है कि वो एक लड़की है, तब जाकर उसे सब छोड़ते हैं। त्यान को वेन बिंग के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ जा रही होती है तो एक बार फिर उसकी मुलाकात वेन बिंग से होती है। उसे पता चलता है कि वो आइस हॉकी प्लेयर है और रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रही होती है। त्यान को लगता है कि वेन बिंग उसे देखकर स्माइल कर रहा है, लेकिन बाद में उसे पीछे से एक लड़की आती दिखती है जिसका नाम मिंग ना होता है और वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। मिंग ना वेन बिंग को बहुत लाइक करती थी और वो उसके साथ पिक लेने के लिए भी कहती है। वेन बिंग को उसके साथ पिक नहीं लेनी होती, इसीलिए वो जानकर अपना फोन नीचे गिरा देता है और वहां से चला जाता है। वेन बिंग की ये ट्रिक त्यान भी देख रही होती है। त्यान अपनी बेस्ट फ्रेंड जियाओ से मिलने जाती है। वो उसे वेन बिंग के दिए हुए ढेर सारे पैसे दिखाती है। त्यान के पास उसका भाई हान का मैसेज आता है। उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया होता है, इसीलिए वो त्यान को वहाँ पर बुलाता है। वेन बिंग ने भी अपनी मॉम के कहने पर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होता है। वो मिनजुन के साथ वहाँ जाता है। वेन बिंग जब अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तो त्यान उसके पास से गुजरती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। त्यान अपने भाई का रूम सेट करके वहाँ से चली जाती है। वेन बिंग अपनी जगह पर मिनजुन को उस यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त त्यान को एक ग्रैंडमा मिलती है और वो उसे एक कार्ड चूज करने के लिए कहती है। त्यान ग्रैंडमा से कहती है, मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी वो एक कार्ड चूज कर लेती है। ग्रैंडमा त्यान को बताती है कि तुम एक ब्लैक थ्रेड की वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन त्यान इस बात पर बिलीव नहीं करती और कहती है, मैं बहुत लकी हूँ। रास्ते में जाते वक्त वेन बिंग के स्वेटर का ब्लैक थ्रेड त्यान के बैग में फंस जाता है। त्यान उस थ्रेड को एक स्नोमैन के ऊपर रखकर छुप जाती है और वेन बिंग को देखती है। वेन बिंग के जाने के बाद त्यान वापस वहीं आती है तो वेन बिंग भी वहां आ जाता है। त्यान वेन बिंग से पूछती है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तो वेन बिंग कहता है, फुटप्रिंट्स देखकर। फिर अचानक से त्यान के ऊपर स्नो गिरने वाली होती है तो वेन बिंग अम्ब्रेला से उसे बचा लेता है और त्यान के मन में आता है कि वेन बिंग स्मार्ट है और वो उसे स्माइल देने लगती है, लेकिन तभी वेन बिंग वो अम्ब्रेला हटा देता है जिससे सारी स्नो त्यान के ऊपर गिर जाती है। त्यान उसे कहने लगती है, तुमने आज मुझे गर्ल्स वॉशरूम में धक्का दिया था, लेकिन वेन बिंग को कुछ भी याद नहीं होता और वो उससे पूछता है, क्या हम पहले कभी मिले थे? वहाँ एक बच्चा आकर त्यान के ऊपर स्नो फेंक देता है जिससे वो वेन बिंग के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। पहले तो वेन बिंग को त्यान का फेस ब्लर दिखाई देता है, लेकिन बाद में क्लियर दिखने लग जाता है। अब त्यान का बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। रास्ते में उसका फोन गिर जाता है और एक कार वाला उसके ऊपर कीचड़ भी उछालकर चला जाता है। इसके बाद त्यान एक नंबर से अपने कॉलेज से भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है।
नाइट में त्यान के घर पर भी आग लग जाती है। आगे हमें पता चलता है कि वेनबिंग को प्रोसोपैग्नोसिया नेम की डिसीज है, जिससे वो चीजों को देख सकता है लेकिन लोगों के फेस को नहीं। यहाँ तक कि उसे मिरर में अपना फेस भी क्लियरली दिखाई नहीं देता था। वेनबिंग को त्यान का फेस क्लियरली दिखाई देता है, इसीलिए वो घर आने के बाद उसका स्केच बनाता है। त्यान का भाई हान उसे कॉल करके डिनर के लिए पूछता है, लेकिन वो अपने भाई को परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसे अपने घर और कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वेनबिंग को रास्ते पर त्यान जाती हुई दिखती है और उसे उस टाइम पर भी त्यान का फेस क्लियरली दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन त्यान अपने ही दुख में बैठकर वहाँ रो रही होती है। स्नोफॉल होने की वजह से त्यान को ठंड लगने लगती है, इसीलिए वेनबिंग अपना अम्ब्रेला वहीं रखकर चला जाता है। त्यान की नज़र उस अम्ब्रेला पर पड़ती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। त्यान के घर में बारिश की वजह से पानी भर गया होता है। त्यान को उस ग्रैंडमा की कई हुई बातें याद आती है। वो सोचती है कि वेनबिंग के ब्लैक थ्रेड की वजह से उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई है। इधर वेन ने फिर से त्यान का स्केच पूरा बना लिया होता है। त्यान उस ओल्ड लेडी से मिलने फिर से उसी जगह पर चली जाती है। त्यान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ ग्रैंडमा को बताती है और कहती है कि मैं अनलकी कैसे हो सकती हूँ। ग्रैंडमा पूछती है, क्या उसने तुमसे तुम्हारी कोई प्रेसियस चीज ले रखी है? अब प्रेसियस चीज का नाम सुनते ही त्यान को अपनी फर्स्ट किस के बारे में याद आ जाता है। ग्रैंडमा कहती है, उसने तुम्हारी फर्स्ट किस ले ली है, इसीलिए तुम अनलकी हो गई हो और अपना लक वापस पाने के लिए तुम्हें उसे अपनी किस फिर से लेनी होगी। त्यान वेन को किस नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। वेन जो स्केच बनाया था उसे मिंजुन देख लेता है और वेन से पूछता है, क्या तुम्हें लोगों के फेसेस साफ दिखाई देने लग गए हैं? तो वेन मिंजुन को बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला जाता है। त्यान ये सारी बातें जाकर अपनी फ्रेंड ज्याओ और अपने भाई हान को बताती है। हान कहता है, उस ओल्ड लेडी की बात सही है, तुम्हारा बैड टाइम शुरू होने के साथ साथ मेरा और ज्याओ का भी बैड लक स्टार्ट हो गया है। ज्याओ भी त्यान को अपनी प्रॉब्लम्स बताती है। फिर वो तीनों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब हान और ज्याओ दोनों त्यान को सजेस्ट करते हैं कि उसे वेन को किस कर देनी चाहिए, जिससे उसका और सभी का बैड टाइम खत्म हो जाएगा। ज्याओ बताती है कि उसने वेन के फैन क्लब अकाउंट पर पोस्ट देखी है कि वो आज लियू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी में आएगा। पहले तो त्यान जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन ज्याओ और हान के फोर्स करने के बाद उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। त्यान यूनिवर्सिटी में आ चुकी होती है और वो अपने क्लासमेट वेन के बारे में पूछती है कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया। क्लासमेट उसे बताता है कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए ही वेन का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है। त्यान खुश हो रही होती है कि वेन नहीं आया, लेकिन अचानक से वहाँ पर वेन की एंट्री हो जाती है। वेन अपनी कोच माँ से जाकर मिलता है। वेन को किसी का भी फेस क्लियर नहीं दिखाई देता था, इसीलिए वो उनके अपीयरेंस से उन्हें पहचाना करता था। कोच माँ वेन को सभी प्लेयर्स का गेम ऑब्जर्व करने के लिए कहती है, तो वेन कहता है, नहीं, मैं भी इन सभी के साथ खेलना चाहता हूँ। वहाँ शनवी लेन नाम का लड़का वेन को गेम खेलने के लिए चैलेंज भी करता है। बाद में जब त्यान और वेन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो वेन त्यान का फेस देखकर सोचता है ये कितना अजीब है और आखिर मुझे बस इसी का फेस क्लियरली क्यों दिखाई देता है। त्यान वेन को किस करने ही वाली होती है, लेकिन वेन उस जगह से उठ जाता है। वेन कोच माँ से कहता है, मैं शनवी लेन के साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ। फिर वेन अपनी टीम में खेलने के लिए त्यान को अपने साथ ले जाता है। त्यान भी एक अच्छी आइस हॉकी प्लेयर होती है, इसीलिए त्यान और वेन दोनों मिलकर गेम जीत जाते हैं और सभी जने त्यान से बहुत इम्प्रेस होते हैं। त्यान फिर से वेन के पास जाती है। वो बहाने से उसे किस करना चाहती थी, इसीलिए वेन को कहती है, अब हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए, और उसे हक करके किस करने ही वाली होती है, लेकिन वेन उसे ऐसा करने नहीं देता। वेन त्यान को हेलमेट पहनाकर वहाँ से चला जाता है। त्यान को फिर से अपने बैड टाइम वाली सारी बातें याद आने लगती है। वेन उसी स्नोमैन के पास वापस जाता है और उसे कहता है, फिर से आइस हॉकी गेम अच्छे से खेलने लगा हूँ, इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। वेन के जाने के बाद त्यान उस स्नोमैन के पास आती है और उसे देखकर स्माइल करती है। फिर वो कहती है कि मैं एक कोई गर्ल हूँ और आज के बाद से मेरे साथ कुछ भी अनलकी नहीं होगा। नेक्स्ट डे त्यान के हाउस लैंडलॉर्ड ने घर जला देने की वजह से उसे घर से निकाल दिया होता है। त्यान अपना सारा सामान लेकर रोड पर बैठी होती है। फिर ज्याओ और हान उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि अब आगे वो क्या करेगी। तभी त्यान को एक पार्सल आता है। त्यान को उसकी फेवरेट यूनिवर्सिटी लियू का एडमिशन लेटर आया था। ये देखकर त्यान बहुत खुश होती है और कहती है कि ये मेरे लक की वजह से हुआ है। हान जब उस लेटर को पढ़ता है तो पता चलता है कि त्यान का एडमिशन मेंस आइस हॉकी टीम में हुआ है। हान
त्यान से कहता है तुम्हें एडमिशन लेना ही होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास रहने की कोई जगह भी नहीं है। जियाओ भी त्यान से कहती है तुम्हें अपना ड्रीम पूरा करने के लिए वहाँ जाना ही होगा। त्यान को वहाँ बॉयज के साथ नहीं रहना था, इसीलिए उसे वहाँ जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। आगे त्यान अपने बॉयज वाले लुक में यूनिवर्सिटी में आ चुकी होती है। उस यूनिवर्सिटी का लोगो यूनिकॉर्न होता है। वेन ने भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होता है, इसलिए त्यान की मुलाकात वहाँ पर वेन से हो जाती है। अब मेंगना अपने भाई मेंग की से आकर कहती है मैंने इतने मुश्किल से वेन के क्लोज रहने के लिए एडमिशन करवाया था, लेकिन तुमने मेरा एडमिशन दूसरी जगह पर क्यों करवा दिया। वेन मेंगना को देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन त्यान वेन को मेंगना के ऊपर धक्का दे देती है। मेंगना को जब पता चलता है कि वेन इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वेन और त्यान दोनों अपने अपने स्केट्स लेने के लिए डिपार्टमेंट में जाते हैं। स्केट्स बहुत ऊपर पड़े हुए होते हैं, इसीलिए त्यान चेयर पर चढ़कर उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वेन आकर वो चेयर वहां से हटा देता है। त्यान को वेन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। फिर त्यान की नज़र उसके फेवरेट स्केट्स पर पड़ती है और वो गर्ल्स वाले लुक में स्केटिंग करने के लिए पहुंच जाती है। स्केटिंग करते टाइम त्यान को अपनी मॉम की बहुत याद आती है, क्योंकि उसकी मॉम भी यही प्रैक्टिस किया करती थी। वेन त्यान को स्केटिंग करते हुए देख लेता है और उसे स्माइल करता है। हमें पता चलता है कि असल में वेन त्यान को देखकर नहीं बल्कि मेंग को देख रहा था, क्योंकि उसी टाइम वहाँ वेन को मेंगना दिख जाती है और उसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। त्यान को उसका सीनियर मैसेज करके स्विमिंग पूल के साइड बुलाता है। त्यान को वहाँ पर वेन मिल जाता है। त्यान वेन से बदला लेने के लिए उसे स्विमिंग पूल में धक्का देने वाली होती है, लेकिन वेन साइड में हो जाता है, जिससे त्यान स्विमिंग पूल में नीचे गिरने वाली होती है। वेन त्यान का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन बाद में खुद ही हाथ छोड़ देता है, जिससे वो स्विमिंग पूल में नीचे गिर जाती है। पानी की वजह से त्यान की विग निकल जाती है, इसीलिए वो बहुत देर तक पानी के अंदर ही रहती है। वेन सोचने लगता है कि आखिर ये पानी से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। त्यान टॉवल लपेटकर वहाँ से जाने लगती है और सोचती है यहाँ इतने सारे लोग हैं, वेन मुझे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन वेन को पता चल जाता है कि त्यान एक लड़की है और वो ये बात सोचकर हैरान हो जाता है। ये बात मिंगजुन को भी पता चल जाती है और वो वेन से कहता है कि मुझे पता था वो स्केच एक लड़की का ही था और ये सीन बिल्कुल एक ड्रामा जैसा लग रहा था। वेन उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वेन त्यान की सच्चाई डिपार्टमेंट में जाकर बताने वाला होता है। वो सोचता है कि त्यान एक लड़की है और अगर वो यहाँ रही तो और प्रॉब्लम्स खड़ी करेगी। फिर वहाँ त्यान आ जाती है। उसे हान से वेन के बारे में सच पता चल गया था कि वो अपनी फैमिली से झूठ कहकर इस यूनिवर्सिटी में आया है। त्यान वेन से कहती है अगर तुम्हें अपनी ये बात सीक्रेट ही रखनी है तो तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। वेन त्यान से पूछता है क्या तुम्हें नहीं जानना मैं यहाँ क्यों आया था, लेकिन त्यान उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। आगे सभी न्यू कमर्स को अपने अपने रूम सेलेक्ट करने के लिए आइस हॉकी गेम खेलना होता है। त्यान को अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना था। एक सिंगल रूम ही बचा हुआ था और वो त्यान को चाहिए था, लेकिन त्यान का निशाना गलत होल में चला जाता है और इस वजह से उसे डबल रूम मिलता है। इसके बाद वेन की बारी आती है। त्यान उसे इशारा करके सिंगल रूम सेलेक्ट करने के लिए कहती है ताकि वो उसमें सो सके, लेकिन वेन जानकर त्यान वाला ही डबल रूम पर निशाना लगाता है। वेन की इस हरकत पर त्यान को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। हान त्यान को मैसेज करके कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम वेन के साथ रूम शेयर कर रही हो, अब तुम उसे आसानी से किस भी कर सकती हो। जियाओ को त्यान की बहुत चिंता होती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन त्यान कहती है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मुझे उसके सीक्रेट के बारे में पता है। त्यान अपना सामान लेकर रूम में जाती है। वेन ऑलरेडी वहाँ बाथरूम में होता है। वो त्यान से टॉवल देने के लिए कहता है। त्यान टॉवल लेकर जा रही होती है तो वेन जान करके बाहर आ जाता है। त्यान को लगता है उसने कपड़े नहीं पहने हैं, इसीलिए वो अपनी आईज बंद कर देती है, लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि वेन ने कपड़े पहने हुए हैं तो वो अपनी आईज खोल देती है। त्यान नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वेन किसी बॉय की आवाज लगाकर उसे परेशान करता है। त्यान को लगता है कि वो बॉय बाथरूम में आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से अपने हेयर पर टॉवल लपेटकर बाहर आती है। वेन त्यान से कहने लगता है तुम्हारे लेग्स तो बहुत ही अच्छे हैं। ये सुनकर त्यान जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। नाइट में जब त्यान सो रही होती है तो वेन उसे जाकर झूठ कहता है मुझे स्लीप वॉक की बीमारी है और अगले दिन उठकर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, इसीलिए मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम मुझसे डरो ना। यही बात सोचकर त्यान पूरी रात नहीं सो पाती और सुबह उठकर उसकी हालत खराब हो जाती है। त्यान ने फिर से वेन को किस करने का सोच लिया था ताकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आ सके।
त्यान वेन के पास जाकर बेहोश होने का नाटक करती है। पहले तो वेन को सच में लगता है कि त्यान बेहोश हो गई है, तो वो उसके लिए परेशान होने लगता है, लेकिन बाद में त्यान की हरकतें देखकर उसे पता चल जाता है कि वो नाटक कर रही है। वेन इंटरनेट पर पढ़कर त्यान के चेस्ट पर जैसे ही प्रेस करने वाला होता है, तभी त्यान खुद ही उठकर वहां से चली जाती है। आगे कोच माँ सभी स्टूडेंट्स में से मॉनिटर बनने का सिलेक्शन करती है। त्यान को मॉनिटर नहीं बनना होता, लेकिन वेन जानकर उसे मॉनिटर बनवा देता है। इसके बाद वेन फिर से त्यान का स्केच बना रहा होता है। मिनजुन उसे आकर पूछता है, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि त्यान एक लड़की है, फिर भी तुम उसी के साथ क्यों रह रहे हो? क्या तुम उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हो? वेन कहता है, मैं बस उसके अगेंस्ट अलर्ट हूँ। त्यान ये सारी बातें जियाओ को जाकर बताती है कि वेन उसे कैसे परेशान कर रहा है। जियाओ कहती है, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों रूममेट्स हो और तुम्हें उसे अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। इवनिंग में त्यान की क्लास होती है, लेकिन वो किसी वजह से क्लास में देर से पहुंचती है। कोच माँ उसे 100 गोल्स डिफेंड करने की पनिशमेंट देते हैं। त्यान ने आधे गोल्स रोक लिए होते हैं, लेकिन एक टाइम बाद वो थक कर नीचे गिर जाती है। वेन सोचने लगता है कि आखिर त्यान एक लड़की ही है, तो उसे उस पर दया आ जाती है। वेन कोच माँ से कहता है त्यान उसकी वजह से लेट हुई थी, इसीलिए वो भी पनिशमेंट का हकदार है। कोच माँ कहती है, तुम दोनों टीम अप हो गए हो, इसीलिए वो उनकी पनिशमेंट को और बढ़ा देती है। गोल रोकते रोकते वेन की भी हालत खराब हो चुकी थी। लास्ट गोल वेन को लगने वाली होती है, लेकिन त्यान बीच में आकर उसे बचा लेती है और गोल रोक भी देती है। एंड इसी के साथ उन दोनों के 300 गोल्स डिफेंड करने की पनिशमेंट भी पूरी हो जाती है। कोच माँ को भी उन दोनों के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। त्यान वेन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो वेन उसे कहता है, ऐसा मत सोचना कि ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए करा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे तो तुम मेरा सीक्रेट रिवील कर दोगी। त्यान बेहोश हो जाती है, इसीलिए नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है। जियाओ त्यान से कहती है, तुम ये यूनिवर्सिटी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बहुत डेंजरस है। वेन उसका हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल आया होता है, लेकिन वो बाहर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। त्यान जियाओ से कह रही होती है, वेन इतना भी बुरा नहीं है, उसने आज मेरी हेल्प करी थी, और वैसे भी मैं इस यूनिवर्सिटी में अपने मॉम की वजह से आई हूँ। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी मॉम मेरे आसपास ही है। जियाओ पूछती है, तो फिर तुम्हारी फिगर स्केटिंग का क्या हुआ? त्यान कहती है, आइस स्केटिंग में एडमिशन होना भी मेरे लिए बड़ी बात है और मैं यहाँ अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। नाइट में रूम में आने के बाद त्यान वेन को थैंक्स कहती है, क्योंकि आज उसने उसकी हेल्प करी थी। फिर वो ये भी कहती है कि आज के बाद वो उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी कि उसके मामा उसकी जगह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वेन त्यान के पैर पर लगी चोट का निशान भी देख लेता है। फिर वो त्यान से कहता है कि मुझे तुम्हारे सामान में से एक रेड नोटबुक मिली है और इसमें मुझसे जीतने के लिए बहुत से तरीके बता रखे हैं। त्यान को पहले तो इस बुक के बारे में कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि वो बुक हान ने उसे दी थी ताकि वो जल्दी से उसे किस करके अपनी डेस्टिनी चेंज कर सके। त्यान वो बुक लेने के लिए जैसे ही वेन के पास जाती है, त्यान वेन के ऊपर गिर जाती है, तो एकदम से उठकर वहां से जाने लगती है। वेन उसे जबरदस्ती बिठाकर उसकी चोट पर दवाई लगाता है। त्यान इसके लिए उसे थैंक्स कहती है और इसी बहाने से वेन वो नोटबुक उसे छीनकर ले जाता है। नेक्स्ट डे सभी वेन और त्यान आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कोच जियो आती है, जिसने फर्स्ट डे त्यान का एंट्रेंस एग्जाम लिया होता है। त्यान कोच जियो को देखकर छुप जाती है, क्योंकि उसे डर था वो उसकी आइडेंटिटी को पहचान ही लेगी। कोच जियो को फिगर स्केटिंग और आइस स्केटिंग के टाइम शेड्यूल से प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो इसके बारे में कोच माँ से आकर कहती है। जियो के जाने के बाद माँ सारे टाइम शेड्यूल की जिम्मेदारी त्यान और वेन को दे देती है। इसके बाद त्यान रूम में जाती है तो वेन वहाँ नहीं होता। त्यान उसके सामान में से अपनी वो डायरी लेने का सोचती है। वो डायरी ढूंढ ही रही होती है, तभी अचानक से वेन के बेड पर उससे कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और वेन भी उसी टाइम वहाँ आ जाता है। वेन त्यान से बिना कुछ कहे उसके बेड पर जाकर सो जाता है और उसे कहता है कि हेयर ड्रायर लाकर मेरे बेड को ड्राई करो। इसके बाद वेन खुद ही नीचे आकर सो जाता है और त्यान से कहता है, तुम अपने बेड पर जाकर सो जाओ, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। त्यान सोचती है वेन इतना भी बुरा पर्सन नहीं है, वो सिर्फ रूडली ही बात करता है। फिर त्यान वेन के सो जाने के बाद फिर से अपनी डायरी लेने का सोचती है, तो वेन वो डायरी अपने शर्ट के अंदर छुपाकर सो जाता है। आगे वेन त्यान की सारी बातें मिनजुन को जाकर बता देता है और वो उसे कहता है, लगता है त्यान तुम्हें लाइक करने लगी है। इधर त्यान भी वेन की सारी बातें जियाओ को जाकर बताती है और वो उसे भी यही कहती है कि शायद वेन तुम्हें लाइक करने लगा है। अब मिनजुन और जियाओ वेन और त्यान के सामने 3 कंडीशन रखते हैं, जिससे उनको पता चल जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं या नहीं। पहली कंडीशन ये थी कि जब वेन को अचानक से देखेंगे तो वो उसे पहले से ही सीक्रेटली देख रही होगी।
क्लास में जब वेन त्यान को देखता है तो वो उसे नहीं देख रही होती, लेकिन त्यान को लगता है कि वो उसे सीक्रेटली देख रहा था। दूसरी कंडीशन में जब वो एक दूसरे की नजरों से दूर होंगे तो सब जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे। वेन सभी जगह पर त्यान को फॉलो कर रहा होता है और त्यान उसे छुप रही होती है। तीसरी कंडीशन में जब भी तुम उसे मैसेज करोगे तो वो विद इन सेकेंड्स के अंदर रिप्लाई कर देगा। त्यान जैसे ही वेन को मैसेज करती है तो वो तुरंत उसे रिप्लाई कर देता है, लेकिन बाद में भी त्यान उसे बिना रिप्लाई करे ही सो जाती है। अब त्यान को लग रहा होता है कि वेन सच में उसे लाइक करने लगा है और वेन सोचता है कि त्यान उसे लाइक नहीं करती है। नेक्स्ट डे माँ त्यान को शेड्यूल देती है और कहती है कि इसे जियो को दे देना। वेन को त्यान की प्रॉब्लम पता होती है, इसीलिए वो खुद जियो को जाकर वो शेड्यूल देकर आता है। त्यान के यूनिवर्सिटी में हान आया होता है। वो त्यान से ट्रीट मांगने के लिए आया होता है और उसे अपना हाथ त्यान के कंधे पर रखा होता है। वेन ये सब देख रहा होता है। उसे नहीं पता था कि हान त्यान का भाई है, इसीलिए वो उसे बहुत जेलस होता है और त्यान को अर्जेंट रूम में आने के लिए कहता है। त्यान भागते हुए रूम में आती है तो वेन उसे अपनी बेडशीट धोने के लिए कहता है। त्यान कहती है आज मेरे फ्रेंड के साथ मुझे डिनर पर जाना है, मैं इसे बाद में धो दूंगी, लेकिन वेन नहीं मानता तो फिर त्यान को बेडशीट धोनी पड़ती है। हान रेस्टोरेंट में त्यान के आने का वेट कर रहा था और उसके हाथ में आइसक्रीम होती है। वहाँ वो मैंगना से टकरा जाता है, जिससे आइसक्रीम मैंगना के कोट पर गिर जाती है। मैंगना हान को अपने कोट खराब होने के लिए पैसे मांगने लगती है तो हान ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि इसमें तुम्हारी गलती थी। त्यान जब बेडशीट धो रही होती है तो वेन उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर वो दोनों जैसे ही बेडशीट को सुखाते हैं तो त्यान वेन के क्लोज आ जाती है। त्यान सोचती है कि वेन को किस करने के लिए मेरे पास ये अच्छा मौका है, लेकिन वेन के कहने पर उसे दूर हटना पड़ता है और त्यान फिर से उस लड़के के पास ना चली जाए, इसीलिए वेन उसे फॉलो कर रहा होता है। त्यान की नजर मैंगना पर पड़ती है और वो जोर से वेन का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। त्यान वेन को मैंगना के साथ फंसाकर खुद वहाँ से चली जाती है। त्यान हान के साथ डिनर कर रही होती है तो वहाँ पर वेन भी आ जाता है। हान वेन से कहता है मैं त्यान का बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से वाली नजरों से देख रहे होते हैं तो त्यान उनका हाथ अलग करवाती है। इसके बाद हान त्यान को अपने हाथ से उसे खाना खिलाने के लिए कहता है तो वेन ये सब देखकर उसे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वेन के जाने के बाद हान त्यान से कहता है वेन तुम्हें लाइक करता है। त्यान कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो हर वक्त मुझे बुली करता रहता है। और हान कहता है वो तुम्हें लाइक करता है इसीलिए बुली करता है और वेन प्यार में हमेशा से बच्चों की तरह बिहेव करता है। त्यान वेन के लिए डिनर लेकर जाती है, लेकिन वेन अभी भी त्यान से गुस्सा होता है और बिना खाए ही वहाँ से चला जाता है। मिनजुन कॉल पर वेन से कहता है अगर तुम त्यान के साथ ऐसा ही बिहेव करोगे तो तुम्हारा उसके साथ रिलेशन टूट जाएगा। वो एक लड़की है और तुमने उसे हर्ट कर दिया है, इसीलिए अब वो तुमसे बात नहीं करेगी। नाइट में जब वेन रूम पर जाता है तो वो खुद आगे रहकर त्यान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन त्यान उसे इग्नोर करती है। फिर वेन उसे उसकी डायरी भी देता है। त्यान वो डायरी लेकर बिना कुछ कहे जाकर सो जाती है। वेन सोचता है एक लड़की को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट डे त्यान सामान लेने के लिए इक्विपमेंट रूम में जाती है। वहाँ पर कुछ गर्ल्स आ जाती है जिन्हें देखकर त्यान छुप जाती है क्योंकि उसे डर था कहीं वो उसे पहचान ना ले। त्यान उसके जाने का वेट कर रही होती है, लेकिन बहुत देर हो जाने पर वो वही रूम में बैठी बैठी सो जाती है। त्यान की जैसे ही नींद खुलती है तो रूम में अंधेरा होता है और रूम बाहर से बंद होता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती भी है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और उस वक्त उसका फोन भी डिस्चार्ज हो जाता है। त्यान कॉल नहीं उठा रही थी, इसीलिए हान उसके यूनिवर्सिटी में आ जाता है। वो वेन से त्यान के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। रूम में ठंड लगने की वजह से त्यान वहीं पर बेहोश हो जाती है। बहुत देर हो चुकी थी, त्यान रूम पर नहीं आई थी, इसीलिए वेन और हान दोनों को उसकी चिंता होने लगती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं जिसमें उन्हें त्यान इक्विपमेंट रूम में जाते हुए दिखती है। वेन जब रूम में जाता है तो त्यान को वहाँ बेहोश देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर वो त्यान को अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है। त्यान को होश आता है। वो हान को देखकर कहती है मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना करा था ना। हान कहता है क्या अब मैं अपनी सिस्टर से मिलने भी नहीं आ सकता। वेन को पता चल जाता है कि हान उसका भाई है। हान त्यान से कहता है वेन ने ही तुम्हारी जान बचाई है। फिर त्यान इसके लिए वेन को थैंक्स कहती है। फिर वो रूम पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में स्नोफॉल होने लगती है। त्यान वेन के ऊपर स्नो फेंकती है। वेन भी उसके ऊपर स्नो फेंकना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही मस्ती वाला उन दोनों का क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। त्यान का पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो नीचे गिरने वाली होती है। वेन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे फाइनली उन दोनों की किस हो जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।